एवरीवन, वेलकम टू स्कूल राज थ्योरी। तो आज हम देखेंगे क्लास 8 आरबीएससी सीबीएसई के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर 9 कबीर की साखियां तथा इसी के साथ देखेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो साखी कुछ इस तरह से है। जाति न पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पढ़ा रहन दो म्यान। व्याख्या देखते हैं। कबीर दास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि साधु की जाति हमें नहीं पूछनी चाहिए। उसकी जाति पूछकर या जानकर कोई लाभ नहीं होगा। साधु से केवल ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। उसके दिए गए ज्ञान ही मानवता के लिए लाभप्रद होते हैं। जिस प्रकार तलवार की धार महत्वपूर्ण होती है, तलवार खरीदते समय म्यान का रंग रूप देखने की आवश्यकता नहीं होती है, उसकी धार और मजबूती महत्वपूर्ण होती है। उसी प्रकार साधु का ज्ञान महत्वपूर्ण है, न कि उसकी जाति। अगला दोहा है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। कबीर दास जी प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं कि हमें बुराई का जवाब बुराई के रूप में नहीं देना चाहिए। यदि हमें कोई गाली देता है तो उसके उत्तर में गाली नहीं देनी चाहिए। यदि वह व्यक्ति हमारी बुराई कर रहा है तो हमें उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। प्रति उत्तर में मामला बढ़ता है। बुराई का उत्तर बुराई से नहीं दिया जा सकता है। भलमन साहत ही किसी अपशब्द का उत्तर है। अगला दोहा देखते हैं। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। व्याख्या देखते हैं। कबीर दास जी ने प्रस्तुत दोहे में धार्मिक आडंबरों पर करारा प्रहार किया है। उनका मानना है कि धर्म के पाखंडों में माला फेरना या ईश्वर का जाप महत्वपूर्ण नहीं है। माला अपनी उंगलियों में फेरते रहते हैं, जीभ द्वारा नाम स्मरण करते रहते हैं, लेकिन हमारा मन ईश्वर के प्रति समर्पित न होकर दशों दिशाओं में भटकता रहता है। ईश्वर में यदि मन नहीं लगा है तो सारा आडंबर व्यर्थ है। ईश्वर की प्राप्ति सहजता से होती है, आडंबरों से नहीं। अगला दोहा है, कबीर घास न नींदिए, जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। व्याख्या देखते हैं। कबीर दास जी प्रस्तुत दोहे में कमजोर व्यक्तियों को न सताने की बात कह रहे हैं। घास को हम लोग अपने पैरों से रौंदते रहते हैं, उसे तुच्छ और बेकार समझते हैं। जब यही घास का तिनका आंखों में गिर जाता है तो हमें कष्ट हो जाता है। इस प्रकार हमें समाज के कमजोर व्यक्तियों को कष्ट नहीं देना चाहिए। उन्हें भी यथोचित सम्मान देना चाहिए, अन्यथा वे हमारा हाल घास के तिनकों की तरह आंखों में पड़कर कर देंगे। अगला दोहा है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। व्याख्या कुछ इस तरह से है। कबीर दास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी का बैरी नहीं है। यह मनुष्य का अहंकार ही है जो उसे किसी का शत्रु बनाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह मन को शीतल व शांत बनाए रखे, जिससे वह अपने अहंकार को खत्म कर सके। अहंकार विहीन मनुष्य के सब मित्र बन जाते हैं, उसका कोई शत्रु नहीं रहता है। अतः अपना अहंकार त्याग कर सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। कबीर की साखियों का सारांश ये है कि कबीर दास ने साखियों के माध्यम से सहज, सरल और आडंबर विहीन जीवन का संदेश दिया है। इन बातों को अपने जीवन में उतारकर मनुष्य जीवन में सफल हो सकते हैं। समाज में गुणी लोगों का महत्व होता है। हमें साधु की जात न पूछकर उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। जिस प्रकार हम तलवार खरीदते समय उसके म्यान पर केंद्रित न रहकर तलवार की धार देखते हैं, मनुष्य को अपशब्दों का जवाब अपशब्दों से नहीं देना चाहिए। भगवान की भक्ति में हमें अपनी उंगलियों में माला फेरते हैं, जीभ में जप करते हैं, लेकिन हमारा मन
दशों दिशाओं में भ्रमण करता रहता है। यह ईश्वर भक्ति नहीं है। हमें कमजोर लोगों को साधारण और तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जैसे घास को हम पैरों तले रौंदते जाते हैं, इस संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं है। यह हमारा अहंकार ही है जो हमें किसी का शत्रु बनाता है। अपने मन को शांत और विनम्र रखकर अहंकार विहीन जीवन जीना चाहिए, जिससे हमारा कोई शत्रु ना हो। अब देखते हैं इस चैप्टर के कठिन शब्दार्थ। सबसे पहले है ज्ञान, जिसका अर्थ होता है जानकारी। अगला शब्द है म्यान, जो होता है तलवार रखने का कोष। अगला है गारी, जिसका अर्थ होता है गाली या अपशब्द। अगला शब्द है कर, जिसका अर्थ होता है हाथ। अगला है दहु, जिसका अर्थ होता है 10। अगला शब्द है दिशि, जिसका अर्थ होता है दिशा। अगला है सुमिरन, जिसका अर्थ होता है ईश्वर के नाम का जप या स्मरण। अगला है दुहेली, जिसका अर्थ होता है दुख, दुख में पड़ा हुआ या कष्ट साध्य। अगला शब्द है बैरी, जिसका अर्थ होता है दुश्मन। अगला शब्द है आपा, जिसका अर्थ होता है अहम। अब हम करेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले है पाठ से, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। आंसर है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं से कबीर यह कहना चाहता है कि असली चीज की कद्र की जानी चाहिए। दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत से अनुसार तय होता है, न कि कुल, जाति, धर्म आदि से। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग, आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक है। असली ब्रह्म को पहचानो और उसी को स्वीकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, पाठ की तीसरी साखी, जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। आंसर देखते हैं। आंसर है, कबीर दास जी इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित होकर करना चाहिए। इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेरकर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आंसर देखते हैं। आंसर है, कबीर घास की निंदा करने से इसलिए मना करते हैं कि निंदा करने वाला व्यक्ति उस समय अभिमान के कारण उस वस्तु के गुणों पर ध्यान नहीं दे पाता है या उसकी विशेषताओं को भूल जाता है। जैसे घास के नन्हे तिनके को मनुष्य पैरों तले कुचलते समय यह भूल जाता है कि यही तिनका आंख में पड़कर उसके लिए दुखदाई बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। आंसर है, उक्त भावार्थ निम्नलिखित दोहे से व्यक्त होता है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट से आगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो आंसर देखते हैं। आंसर है, उक्त दोनों पंक्तियों में आपा का प्रयोग उस घमंड के लिए प्रयुक्त है जो मनुष्य में धन, बल, सत्ता, प्रतिष्ठा आदि के कारण उत्पन्न हो जाता है। इसी घमंड के कारण वह स्वयं को श्रेष्ठ तथा दूसरों को कमतर आंकने लगता है। उसे सभी अपने से हीन दिखाई देते हैं। इस प्रकार आपा से घमंड का ही अर्थ निकलता है।
पहली पंक्ति में कवि ने स्वाभाविक अहंकार त्यागने की बात कही है, जिससे उसे सभी को दया दृष्टि मिल सके। द्वितीय पंक्ति में मन का अहंकार त्याग कर मीठी वाणी बोलने का आग्रह किया है, जिससे हम सबके प्रिय बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट करें। आंसर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपा और आत्मविश्वास में अंतर। आपा का अर्थ है अहंकार, जिसके कारण व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास, जिसके बल पर वह असंभव कार्य करने की ठान लेता है और पूरा करता है। नेक्स्ट देखते हैं आपा और उत्साह में अंतर। आपा का अर्थ है अहंकार या घमंड, जिसके कारण व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश, उमंग तथा खुशी से काम में लग जाने का गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए क्या आवश्यक है, लिखिए। तो आंसर देखते हैं। आंसर होगा, कबीर की निम्नलिखित साखी समाज में सभी को समान मानने का उपदेश देती है। कबीर घास न नदिए जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में हरी दुहेली होई। एक समान होने के लिए समाज से हर प्रकार का भेदभाव समाप्त होना चाहिए। यह भेदभाव चाहे जातीय हो या आर्थिक, सभी लोगों को एक दृष्टि से देखा जाए तथा किसी के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार न किया जाए। इसके अलावा अपने धन बल का प्रयोग कर किसी को सताया न जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। आंसर देखते हैं। आंसर है, कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ है आंखों देखा हुआ गवाह या गवाही। अनपढ़ कबीर ने इस दुनिया में सब सुना, देखा और सहा। इसके उपरांत उन्होंने अनुभव को दोहों के रूप में व्यक्त किया। इसके अलावा कबीर का हर दोहा अपने आप में ज्ञान का कोश है। वह मनुष्य को कुछ न कुछ सीख देता है। नेक्स्ट पार्ट है भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन है, बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनवा, मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। तो शब्द कुछ इस तरह से हैं, ज्ञान, जीबी, पाऊ, तली, आँखी, बरी या बैरी। तो आंसर देखते हैं। सबसे पहले शब्द है ज्ञान, जिसका प्रचलित रूप है ज्ञान। नेक्स्ट है जीबी, जिसका प्रचलित रूप है जीभ। नेक्स्ट है पाऊ, जिसका प्रचलित रूप है पाँव। नेक्स्ट है तली, जिसका अर्थ होता है तले। शब्द है नेक्स्ट आँखी, जिसका प्रचलित रूप है आँख। नेक्स्ट शब्द है बैर या बैरी, जिसका प्रचलित रूप है शत्रु। तो ये था कंप्लीट चैप्टर कबीर की साखियां, जिसमें हमने सभी साखियों के अर्थ के साथ साथ कठिन शब्दार्थ एवं क्वेश्चन आंसर्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट किए हैं। फिर भी यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगे, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।